Hi everyone, this is Janesh Kotai here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of accounts. We are doing dissolution of partnership firm. So question number 1 which is given to us page number 244. Ganesh and Karthik are partners sharing profit and losses equally. So उनका profit and loss sharing क्या students equal है. They decided to dissolve the firm on 31st March 2018. The balance sheet was as under. सबसे liabilities दी हुई है. क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. सो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड. रिजर्व फंड स्टूडेंट्स क्या है? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो हम पार्टनर्स कैपिटल को देंगे, पार्टनर्स को देंगे. सो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड जाएगा. एंड कैपिटल अकाउंट भी कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा. मूविंग फॉरवर्ड टू असेट्स. सारे असेट्स हमारे कहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स? बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल. हम इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. ओके. एंड फाइनली कैश जाएगा हमारा कैश अकाउंट के डेबिट साइड में. सो स्टूडेंट्स सारे लाइबिलिटीज़ को हम कौन सी साइड डालेंगे? कोई ना कोई लेजर के क्रेडिट साइड डालेंगे. और सारे असेट्स को हम कहाँ डालेंगे? कोई ना कोई लेजर को डेबिट साइड डालेंगे. ओके. सो असेट्स फॉर रियलाइज एज अंडर. रियलाइज होना मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? हमने सारे असेट्स को बेच दिया. अच्छा, बेच दिया तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा. सो बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, इन चारों का अमाउंट दिया है, चारों बेच दिया है. सो कैश अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा. कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट. आफ्टर दैट गणेश अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर. तो गणेश हमारा असेट लेकर जा रहा है. सो उसकी क्या एंट्री आएगी स्टूडेंट्स? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो पार्टनर के डेबिट में और रियलाइजेशन के क्रेडिट में है. उसके बाद लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंस टू 2000 रुपीज़. अच्छा, खर्चा हुआ है तो इसके बाद हमारे पास पैसा जाएगा. तो कैश हमारा क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा. और रियलाइजेशन डेबिट होगा बिकॉज डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस. तो कैश क्या होगा स्टूडेंट्स? रियलाइजेशन डेबिट टू कैश अकाउंट बिकॉज हमारा खर्चा हुआ है. एंड स्टूडेंट्स अब तक सब में हमें ऐसा नहीं मेंशन किया है कि हमने लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया है. तो ये समझने वाली बात है कि हमारी दो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, दोनों आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है. तो उन दोनों को हमको पे ऑफ करना होगा. तो उसकी भी एंट्री सेम आएगी, रियलाइजेशन टू कैश बिकॉज रियलाइजेशन हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस. और कैश व्हाट गोज आउट, हमारे पास से पैसा जाएगा. So let's start with the sum now students. Starting with question number 1 students which is given to us on page number 244 in the books of Ganesh and Karthik. ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है. दो कॉलम बना है बिकॉज देयर आर टू पार्टनर्स ओनली एंड दिस इज माय कैश अकाउंट. सो व्हाट दे हैव टोल्ड अस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज इक्वल. सो ठीक है, फाइन स्टूडेंट्स. मूविंग फॉरवर्ड हमें क्या दिया हुआ है? लाइबिलिटीज दिया हुआ है सबसे पहले. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय सन्ड्री. हमें इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट साइड आएगा बिकॉज लाइबिलिटीज क्या होती है स्टूडेंट्स? क्रेडिट इफेक्ट होती है. तो जब यहाँ पर आएगा तो डेबिट उसको इफेक्ट देंगे. तो रियलाइजेशन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है. और सन्ड्री लाइबिलिटीज को हम क्या दे रहे हैं? डेबिट इफेक्ट दे रहे हैं बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट. और इसको हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे. और कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स? दो दी हुई है हमें, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल. सो क्रेडिटर्स आएगा और यहाँ पे बिल्स पेबल आएगा. ओके. और अमाउंट कितना दिया हुआ है? 18,400 5,600. 18,400 5,600. दैट कम्स टू हाउ मच? 23 and 24,000 रुपीज़ आ जाएगा. मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? रिजर्व फंड दिया हुआ है. सो आई एम गोइंग टू राइट ऑन द, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है हमारा. सो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिजर्व फंड अकाउंट. अमाउंट दिया हुआ है हमें 20,000. तो दोनों को इक्वली है, 10,000 और 20,000 इक्वली बांट देंगे. नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. और अमाउंट दिया हुआ है 40 और 80,000. 40,000 80,000 रुपए. नेक्स्ट इज असेट्स दिए हुए स्टूडेंट सारे. तो मैं यहाँ लिखूंगा टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट. इसको अंडरलाइन करेंगे. क्या दिया हुआ है? बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक. सो बिल्डिंग आएगा सबसे पहले, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक. और क्या दिया हुआ है? बिल्स रिसीवेबल भी दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल. ये सारे हमें असेट्स दिए हुए स्टूडेंट्स. अमाउंट लिखेंगे इनका 88,000 12,000. 88,000 है, 12,000 है. नेक्स्ट इज 32,000 है, 24,000 है. 32,000 24,000 और है 4,000 रुपीज़. 4,000 रुपीज़. सो लेट्स सी दैट कम्स टू हाउ मच स्टूडेंट्स? ओके. सो 88 और 12 1,00,000 हो जाएगा. 1,30,000 1,40,000 1,50,000 और 1,60,000 हो रहा है स्टूडेंट्स. 1,60,000 रुपीज़ हो रहा है. ओके, क्वाइट सिंपल कैलकुलेशन, ओरली भी कर सकते हैं हम लोग. और फाइनली कैश अकाउंट दिया हुआ है तो मैं कैश को यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
और कैश का अमाउंट हमें 4000 रुपीज़ दिया हुआ है, सो उसको डेबिट साइड लिख देंगे कैश के। मूविंग फॉरवर्ड, असेट्स वर रियलाइज एज अंडर, रियलाइज होना मतलब पैसे आना, तो ऑब्वियसली कैश के डेबिट में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो ये तो हमारे लिए क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, पैसे आएंगे तो अच्छी बात है, इनकम हो रही है। सो कैश के घर पे रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के घर पे क्या लिखूंगा मैं, कैश लिखूंगा बाय कैश अकाउंट, और यहाँ पे अंडरलाइन करके मैं सारा वापस अमाउंट लिखूंगा। बिल्डिंग डेटर स्टॉक बिल रिसीवेबल, सो बिल्डिंग है, डेटर्स है, स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है। ओके, अमाउंट कितना आएगा, 82,000, 22,000, 82,000 है सबसे पहले, फिर 22,000 है, उसके बाद क्या है 20,000 और 3,200, 20,000, 30,200, 3,200, 3,200 है। सो इन सबको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्लस करेंगे सबसे पहले हम लोग, विल टेक अ रफ पेज। 82 और 22 कितना होगा हमारे लिए, एक 1,04,000 जाएगा, 1,04,000, और ये 20,000 हो जाएगा मतलब 1,24,000 आएगा, 1,24,000, और ये 3,200 मतलब कितना आएगा 1,27,200 रुपीज़। सो यहाँ पर आएगा 1,27,200 रुपीज़, और यहाँ भी आएगा 1,27,200 रुपीज़। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, गणेश अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर, गणेश फर्नीचर लेके जा रहा है, तो गणेश इज द रिसीवर, असेट लेकर गया तो गणेश डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो पार्टनर के घर पे, गणेश के घर पे रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के घर पे गणेश बाय गणेश कैपिटल अकाउंट, और इसको अंडरलाइन करेंगे। और गणेश क्या लेकर गया था एग्जैक्टली, फर्नीचर लेके गया था 10,000 रुपीज़ का, सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर फर्नीचर, और अमाउंट आएगा 10,000 रुपीज़। सो रियलाइजेशन के घर पे गणेश, गणेश के घर पे रियलाइजेशन, और लिखेंगे 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू रुपीज़ 2,000, एक्सपेंस में मतलब हमारे पास से पैसे चले गए, तो यहाँ पे कैश में से पैसे जाएंगे क्रेडिट साइड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो और ये हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स, एक एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट, और मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूंगा। देखो कैश अकाउंट, इसकी एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में। यहाँ पे मुझे मेंशन करना होगा किस चीज़ का, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है, सो रियलाइजेशन एक्सपेंस, और क्या अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन एक्सपेंस का अमाउंट दिया हुआ है 2,000 रुपीज़, तो यहाँ भी मैं 2,000 लिखूंगा, और यहाँ भी 2,000 रुपीज़ आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे सम हो गया फिनिश, हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया, सन्डी लाइबिलिटीज को चुकाना है, तो जब कुछ मेंशन नहीं करेंगे तो हम अपने मन से ऑब्वियसली उनको हमें पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो इतना पैसा मुझे देना पड़ेगा, तो अगेन सेम आएगा, रियलाइजेशन टू कैश आएगा, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन डेबिट क्यों होगा, बिकॉज डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस, और रियलाइजेशन के हेल्प पे कैश, कैश के हेल्प पे रियलाइजेशन, कैश क्रेडिट क्यों होगा, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसे जा रहे हैं हमारे पास से बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, हम यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं, क्या क्या आएगा, दो चीज़ है, क्रेडिटर्स देंगे हम, उनको चुकाने हैं हमें, और बिल्स पेबल को भी हमें पैसे चुकाने पड़ेंगे कंपलसरीली, भले क्वेश्चन में नहीं भी मेंशन किया हो तो भी हमें उनको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, बिकॉज वो फर्म की लाइबिलिटी है। सो दैट कम्स टू हाउ मच, 18 और 6 24,000 रुपये, सो यहाँ पे भी आएगा 24,000 रुपीज़। और अब हमारा सम हो गया है कम्प्लीटली फिनिश, अब हम इसको टैली करने की ओर बढ़ सकते हैं। सो लेट मी चेक विच साइड इज हैवियर फर्स्ट, ये हो गया हमारा 1,60,000 और एक 1,60,000, 1,70,000, 80, 1,86,000 हो रहा है, ये तो हमारा 1,86,000 हो रहा है। ये साइड देख लेते हैं, ये कितना है, 10 है, 1,37,000, 47, 57, 61 कुछ हो रहा है, तो मेरा डेबिट साइड ज़्यादा हैवी दिख रहा है मुझे, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर 1,86,000 रुपीज़। सो 1,60,000, 1,62,000, 72, 82 और 86, तो यहाँ पे भी लिखूंगा 1,86,000। अब 1,86,000 में से सबको माइनस करूँगा, 1,86,000 में से माइनस करना है, कितना अमाउंट है ये, 1,24,000, 1,37,000, 1,37,200, और इसमें 24,000 को ऐड कर देंगे, दैट कम्स हाउ मच, 200, 11 1 कैरी, सो 1,61,200, 1,61,200 रुपीज़ आएगा। 0 0, 10 में से 2 गया तो कितना आएगा, 8 आएगा, 5 में से 1 गया तो 4 आएगा, और 7 में से 5 में से 7 गया तो 4, और 8 में 6 आएगा 2, दैट कम्स टू 24,800 आएगा स्टूडेंट्स, 24,000 रुपीज़, 24,800 रुपीज़। ओके, सो 1,61,000, 86, 66, 76, 86, 71, 81, ओके, दैट इज़ परफेक्ट। 24,800 दोनों को इक्वली डिवाइड करेंगे, 12,400 और कितना आएगा, 12,400 रुपये। और डेबिट साइड हैवी है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लॉस लिखेंगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे
टू किसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दोनों का नाम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, गणेश और कार्तिक नाम है, गणेश कार्तिक। सो यहाँ पे क्रेडिट साइड में है, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, डेबिट साइड में रहेगा, इसको हम गोल करेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो डेबिट साइड में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, 2 नेट लॉस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना आएगा 12,400, 12,400। ओके, दोनों में स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड ज़्यादा हैवी है, यहाँ पे 80 + 10 कितना होगा 90,000 होगा, और ये कितना होगा 50,000 होगा। सो यहाँ भी मैं लिखूंगा 50,000 रुपये, और यहाँ भी आएगा 90,000 रुपीज़। लेट्स कैलकुलेट नाउ, 90,000 माइनस 12,500, तो मेरे ख्याल से ये तो हो जाएगा ओरली 77,600 रुपीज़ आएगा, 12,500 जाएगा, 12,400। और ये शायद करना होगा 50,000 में से कितना जाएगा 22,400, 50,000 में से जाएगा 22,400, 0 0 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7, तो 27,600 आएगा, 27,600 रुपीज़। अब ये बैंक में ट्रांसफर हो कैश में होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैश अकाउंट है, 2 कैश अकाउंट लिखेंगे हम। सो इनके घर पे कैश, तो कैश के यहाँ लिखूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दोनों का नाम लिखेंगे, क्या नाम है, गणेश और कार्तिक। सो क्या लिखेंगे 27,600 रुपीज़ और 77,600 रुपीज़। तो टोटल कितना होगा 0 0 2 1 कैरी, सो 15 1 कैरी, और कितना होगा 7 + 9, तो 1,05,200 है, 1,05,200। तो अब टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, ये 1,27,000 + 4 कितना होगा 1,31,200 आएगा, 1,31,200। और यहाँ पे देखेंगे 24 और 2 26 होता है, 24 और 5 31, तो यहाँ पे भी आएगा 1,31,200 रुपीज़। और यहाँ पे हमारा सम हो गया फिनिश कंप्लीटली, इसको हमने कर दिया है टैली सक्सेसफुली। सो अब हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे स्टूडेंट्स नाइसली, ताकि हम फाइनली चेरी ऑन केक दे सकें। हमारा सम तो राइट आ चुका है, केक एकदम रेडी हो चुका है, बट अब हम इसको क्या करेंगे, गार्निश करेंगे हमारे प्रेजेंटेशन से, एंड इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल एंड यू विल बी गेटिंग मोर एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा गुड प्रेजेंटेशन। और इसी तरह से हम बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स भी ला पाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर सम। कोई भी डाउट हो बिंदास आप कमेंट बॉक्स में लिख दे सकते हैं, थोड़े बहुत अच्छे कमेंट्स भी कर देना इस बार। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।